ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की जंग के बीच अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड ने ऐसा बयान दिया जो लोगों को चौंका रहा है। अमेरिकी खुफिया विभाग की चीफ तुलसी गबार्ड ने कहा कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार अमेरिका के लिए खतरा है। तो क्या अब अगला नंबर पाकिस्तान का है? Pakistan's long-range ballistic missile development potentially could include ICBMs with a range capable of striking the homeland. The ICSSs that Iran has previously demonstrated space launch and other technology it could use to begin to develop a militarily viable ICBM before 2035 should Tehran attempt to pursue that capability. रूस, चीन और उत्तर कोरिया के साथ साथ पाकिस्तान भी उन देशों की सूची में है जो अमेरिका की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन रहे हैं। दरअसल उन्होंने अमेरिकी सीनेट में बताया कि आने वाले वर्षों में दुनिया में ऐसे मिसाइलों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी जो सीधे अमेरिका को निशाना बना सकते हैं। यानी दूर तक मार करने वाले मिसाइल सिस्टम जो है वो पाकिस्तान भी डिजाइन कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, बना रहा है, जो अमेरिका के लिए एक खतरा है। अब चूंकि तुलसी गबार्ड ने ये कहा है सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी के सामने, यह मसला ये है कि आप सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी के सामने जाके आपको सच बोलना पड़ता है। अब ये क्या किसी और तरह की प्लानिंग की तरफ इशारा करता है? क्योंकि यूएस इसी तरीके से अपनी बातों को शुरू करता है और फिर जो होता है पूरी दुनिया देख रही है। अमेरिका हो गया, इजराइल हो गया और इंडिया हो गया, ये तीनों एक ही तस्वीर के रुख हैं और इनका मकासद भी एक है। अब इस तरह की बात जब उन्होंने की है तो यकीनन हर तरफ जो है वो एक खलबली सी है, क्योंकि उसमें पाकिस्तान का नाम तो है लेकिन भारत का नाम नहीं है उस लिस्ट के अंदर। ईरान और पाकिस्तान को बीच में लपेटना सिर्फ इसलिए कि मुसलमान ममालिक हैं और तुलसी गबार्ड ने ये किया है, और जाहिर है क्यों किया है इसके बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं। इसराइल के एम्बेसडर का कल ही जो इंटरव्यू उसने अर्नाब गोस्वामी को दिया है इंडिया में एम्बेसडर जो इसराइल के हैं, उसमें उन्होंने पाकिस्तान को कह दिया है कि जी न्यूक्लियर रोक स्टेट है पाकिस्तान। अब आप सोचिए एक ही दिन में ये हुआ है। जी दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विश रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तान जिस अमेरिका की अभी तक चाटुगिरी तक कर रहा था, बूट पॉलिश कर रहा था, आज उसी अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड ने जो है रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ साथ पाकिस्तान को भी जो है यूएस के लिए खतरा बता दिया है और कहा है कि ये सारे देश जो है ये लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने में लगे हुए हैं जिससे कि यूएस को खतरा पैदा हो सकता है। और इसके बाद जो पाकिस्तानी मीडिया जो डोनाल्ड ट्रंप ने 2-4 पाकिस्तान की तारीफें करने पर बड़ी बड़ी बातें करता था, फॉरेन पॉलिसी की जीत बताता था, आज वही पाकिस्तानी मीडिया जो है काफ़ी बौखलाया हुआ है क्योंकि भाई इसमें भारत का नाम नहीं है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे ये जो यूएस की तरफ से बयान आया है और पाकिस्तान को खतरा बताया गया है, इसके ऊपर अब पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रहा है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। कि तुलसी गबार्ड ने पाकिस्तान का तो जिक्र कर दिया कि पाकिस्तान के मिसाइल्स जो हैं वो अमेरिकन मेनलैंड को हिट कर सकते हैं, रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया के साथ। उन्होंने हिंदुस्तान का वहाँ पे जिक्र नहीं किया। ये बड़ी सोचने की बात है और सोचने की बात इसलिए है कि पाकिस्तान का जो शाहीन 3 है, जो पाकिस्तान का सबसे लॉन्ग रेंज मिसाइल है, वो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने चेक भी किया है कि उसकी तो मार या रेंज जो है वो सिर्फ 2750 किलोमीटर है। यानी वो इंडिया सेंट्रिक ही रखा गया है और ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान 5000, 6000, 7000 किलोमीटर के मिसाइल नहीं बना सकता था। लेकिन जनरल मुशर्रफ के ज़माने में ही मुझे याद है एक दफ़ा उन्होंने अपनी एक प्रेस टॉक में मीडिया से बात करते हुए भी कहा था कि हमने ऐसे मिसाइल नहीं बनाने, और उन्होंने मना कर दिया था पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को कि हमने ऐसे मिसाइल नहीं बनाने जो इसराइल तक मार कर सकते हों। इसमें नोट करने वाली चीज़ ये है कि पाकिस्तान के 2750 किलोमीटर के हैं जो मैंने चेक किया, लेकिन हिंदुस्तान का जो अग्नि 4 है उसकी ऑलरेडी रेंज 5000 से 7000 किलोमीटर है। तो ये बात एक बड़ी ताज्जुब की बन जाती है कि तुलसी गबार्ड, खा वो इंडियन यानी प्रो इंडिया है या नहीं है ये एक बात का मसला है, लेकिन तुलसी गबार्ड ने इंडिया का जिक्र नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया। अमेरिका हो गया, इजराइल हो गया और इंडिया हो गया, ये तीनों एक ही तस्वीर के रुख हैं और इनका मकासद भी एक है। ये पाकिस्तान समेत किसी भी इस्लामी दुनिया को फैलता फूलता पनपता ताकतवर नहीं देखना चाहते, ये बात तो तय है। अब जो आपने जिस ममालिक का जिक्र किया, दुनिया की अगर न्यूक्लियर कॉन्सेंट्रेशन देखी जाए तो वो इस रीजन में ज्यादा पाई जाती है, जिसके अंदर इजराइल है, पाकिस्तान है, चाइना है, रशिया है, नॉर्थ कोरिया है। इनकी रीजन के अंदर न्यूक्लियर डोमिनेंस मौजूद है। यूरोप ये गलती कभी नहीं कर सकता क्योंकि यूरोप को मालूम है कि न्यूक्लियर उनके लिए क्या कुछ ले आएगा
और इजराइल को ये मालूम है कि जब तक अमेरिका मौजूद है इजराइल की सत्ता खैरा लगी हुई है, और अगर अमेरिका चला गया तो इजराइल को तो मसल के रख देंगे। क्योंकि आप देखें, ग्रेटर इजराइल का मकसद ये भी तो था ना कि अरब दुनिया की तवानाइयों को खत्म किया जाए। तो पाकिस्तान तो आजकल बड़ा फेवरेट हुआ हुआ है इस डोनाल्ड ट्रंप का, तो ऐसे में पाकिस्तान को उस लिस्ट में क्यों रखा गया है जिससे कि अमेरिका को खतरा है। जी, और ये बात उन्होंने एक ब्रीफिंग के दौरान जो है की है, और उसमें उन्होंने नॉर्थ कोरिया का भी नाम लिया, उन्होंने ईरान का भी नाम लिया, उसके साथ चाइना का भी जिक्र हुआ है, साथ साथ पाकिस्तान का भी नाम लिया गया है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो तो सभी जानते हैं कि अमेरिका के आशीर्वाद के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता था, और इसीलिए वैसे तो हमारे यहाँ एक जमाने में जब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब थे, और कहा जाता है कि उनके जमाने से ये न्यूक्लियर प्रोग्राम जो था उसका आगाज हो गया था, या उसको स्टार्ट कर दिया गया था। उस वक्त भुट्टो साहब ने कहा था कि जी हम घास खाएंगे लेकिन हम एटम बम बनाएंगे। तो फिलहाल तो खैर घास खाने पे हम आ गए, लेकिन हमने एटम बम बना लिया, और कई बार लोगों को अच्छे से ये भी पता है कि ये जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हरगिज अमेरिका के लिए नहीं है। अमेरिका की मर्जी के बगैर तो जिसे कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी काम नहीं होता, तो भला ये काम कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को हिट करने के लिए इस तरह का कोई मिसाइल बनाई। और बात है कि जितना भी यहाँ पर काम किया गया है मिसाइल्स के ऊपर या न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर, वो तमाम का तमाम सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए है। अब अगर ये तुलसी गबार्ड एज डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस की ज़ाती ओपिनियन है तो आप उनको इल्ज़ाम दे सकते हैं कि वो प्रो इंडिया है, इंडिया सेंट्रिक हैं, वो हिंदू हैं, क्योंकि वो इंडिया से नहीं है, वो वेस्ट कोस्ट से हैं, नेटिव अमेरिकन हैं, लेकिन वो प्रो इंडिया। लेकिन अगर ये डायरेक्टरेट जो नेशनल इंटेलिजेंस की कलेक्टिव फीलिंग है, तुलसी गबार्ड की फीलिंग नहीं है, ये अमेरिका की इंटेलिजेंस कम्युनिटी की फीलिंग है, फिर ये पाकिस्तान के लिए बड़ी सीरियस है। बिकॉज फिर इसका मतलब ये है कि वो कैपेसिटी को नहीं देख रहे, वो इंटेंशन के ऊपर जा रहे हैं। यानी हिंदुस्तान की कैपेसिटी है, वैसे तो अलास्का के साथ नियरेस्ट पॉइंट अलास्का बनता है, और मैंने चेक किया कि अलास्का का हिंदुस्तान से डिस्टेंस 9000 किलोमीटर से ज़्यादा बन जाता है। तो हिंदुस्तान के भी जो 5 से 7 हज़ार का अग्नि 4 है वो इस वक्त कम अज़ कम अमेरिकन मेनलैंड को हिट नहीं कर सकता, और अलास्का भी किधर मेनलैंड में आता है। जो बड़े सेंटर्स हैं अमेरिका के वो 9000 11,000 किलोमीटर दूर हैं हिंदुस्तान से। लेकिन कैपेसिटी अगर किसी की है तो हिंदुस्तान की है, लेकिन उसके बावजूद डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस हिंदुस्तान को थ्रेट परसेप्शन में नहीं ले रही है, थ्रेट असेसमेंट में वो पाकिस्तान को ले रही है। इसका क्या मतलब है? देखिए, जर्नैलों की रेड लाइन अमेरिका है, जर्नैलों की रेड लाइन इसराइल है। ऐसा कोई मिसाइल नहीं बनेगा जो इन दो ममालिक को पेनिट्रेट कर सके, उनके दिफा को पेनिट्रेट कर सके। ऐसा कोई मिसाइल नहीं बनेगा। हमें यहाँ ये जरूर कहा जाता है कि 2750 वाला मिसाइल पहुंच जाएगा इसराइल, लेकिन यकीन माने कि ये सिर्फ कागजों की हद तक है। ऐसा कोई मिसाइल ये बनाएंगे नहीं। सिर्फ मिसाइल उतना ही होगा जो इंडिया के हर कोने में जा सके, और वो मेरे ख्याल में 2000 किलोमीटर इनफ। इसलिए ये बात फिर क्यों की गई है? अमेरिका ये बात जानता है, हमने तो ये हमारी स्टेटेड पॉलिसी है कि हम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बनाएंगे। अमेरिका ये बात क्यों कह रहा है, जबकि इंडिया इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या बना चुका है 5500 का, लेकिन उसके हवाले से बात नहीं की गई, क्योंकि इंडिया को दोस्त समझते हैं। हमें कहा जा रहा है मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल, लेकिन इंडिया का जिक्र नहीं है थ्रेट में पाकिस्तान का जिक्र है। अब ये मुस्तकबिल की पेशबीनी है और उसका नक्शा है। पाकिस्तान का मिसाइल दिफाई निज़ाम जब अरब ममालिक का कचूमर बन जाएगा, जो 2-4 रह गए हैं, तो पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम खतरा हो जाएगा दुनिया के अमन के लिए। मैं आपको भी से कहानी बता रहा हूँ। ये जर्नैलों ने ज्यादा से ज्यादा 8-10 साल खरीदे हैं ये गुलामी करके। इज्जत की जिंदगी जी लेते तो शायद और इनके फेवर में आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने गुलामी से शायद 8-10 साल खरीद लिए हैं। लेकिन कौमों की जिंदगी में 8-10 साल क्या होते हैं? उसके बाद तबाही है। आपका मिसाइल निज़ाम दुनिया के अमन के लिए खतरा करार दिया जाएगा, आप पर सैंक्शंस लगेंगी। आपका एटमी निज़ाम दुनिया के अमन के लिए खतरा करार दिया जाएगा, आप पे सैंक्शंस लगेंगी, और सैंक्शन का सिलसिला 10 साल में शुरू हो जाएगा। ये सैंक्शंस लग गई तो हमारा हाल वही होगा जो बाकी ममालिक का होता है। इसलिए मैं इन जर्नैलों को बार बार पैगाम देने की कोशिश करता हूँ अपने वीडियो के वसातत से। अच्छा, तुलसी गैबर्ड जो है उसने पाकिस्तान को किया क्या है? उसने रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान के क्लब में डाला है। क्यों? रशिया का पॉलिटिकल सिस्टम और है, चाइना का और है, नॉर्थ कोरिया का और है, ईरान का और है, पाकिस्तान का और है। वो समझते हैं कि ये वो मुल्क हैं जो हमारे लिए किसी वक्त भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। रशिया एडवर्सरी है, चाइना भी ऐसे ही है, नॉर्थ कोरिया भी और ईरान भी। पाकिस्तान को बीच में क्यों फिट करते हैं? मुस्लिम कंट्री है, और ये कहीं अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ना ले जाए। उनको इस चीज का पता है कि पाकिस्तान हमारे साथ उस तरह नहीं खड़ा होता है, एलाय जरूर है, लेकिन अपने नेशनल इंटरेस्ट को उस तरह सबड्यू नहीं करता
जिस तरह और वेस्टर्न ममालिक करते हैं। ये है प्रॉब्लम कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को उस तरह नहीं हमारे से मैच करता, रेजिस्ट करता रहता है जिस तरह बर्तानिया करता है या यूरोप करता है। नॉर्थ कोरिया की तो बात ही ना करें। ईरान का तो मसला, ईरान ने जितना अमेरिका को मुश्किल में रखा है, पाकिस्तान ने तो नहीं किया। हम तो अपना एक पाकिस्तान, बस दैट्स इट। अब इंडिया के पास ICBMs हैं 8,000 12,000 किलोमीटर वाले ठीक है, लेकिन तुलसी गैबर्ड क्या कहती है? तुलसी गैबर्ड कहती नहीं, इंडिया के मिसाइल नहीं हमारे पास आएंगे। यकीन है तुलसी गैबर्ड को, यकीन है कि इंडिया के मिसाइल हमारे पास नहीं आएंगे। तो फिर आज की वीडियो और अभी आपने देखा कि पाकिस्तानियों के पेट में जो दर्द हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि इसमें भारत का नाम नहीं है, क्योंकि भारत के पास तो पाकिस्तान से भी ज्यादा लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, मगर फिर भी यूएस ने भारत का नाम नहीं लिया, भारत को खतरा नहीं बताया। तो पाकिस्तानियों एक बात जान लो, पूरी दुनिया जानती है कि भारत जो है, भले ही भारत के पास लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, मगर भारत इसका गलत इस्तेमाल कभी नहीं होगा। किसी को प्रेशराइज करने के लिए, धमकियां लगाने के लिए कभी इसका इस्तेमाल नहीं होगा। इसके उलट पाकिस्तानी आए दिन जो है दुनिया को एटम बम की धमकियां लगाते हैं। और भारत में डेमोक्रेसी है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में तो नाम के लिए सरकार है, बाकी तो पूरा कंट्रोल फौज के हाथ में है। तो पाकिस्तान तो हर बार एक ही बात करता है कि हमारी दुश्मनी भारत से है। तो फिर आपको भाई इतनी लंबी दूरी की मिसाइलों की क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है आपको? तो जाहिर है यूएस के लिए ये खतरा वो बिल्कुल 100% उनकी बात सही है। तो अब देखते हैं कि यूएस अब इसके बाद में आगे क्या एक्शन लेगा, मगर अभी जो है पाकिस्तानियों को डर सता रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एटम बम बनाने के शक के आधार पर अगर ईरान यूएस और इजराइल कूद रहा है तो हो सकता है इसके बाद जो है पाकिस्तान का भी नंबर आ सकता है, और इसी डर की वजह से जो है पाकिस्तान काफी टेंशन में। तो खैर दोस्तों, अब देखना है आगे क्या होता है। ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलिए।